नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं मैदाने जंग। जी हां, जंग की शुरुआत हो चुकी है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। आज 16 राज्य और 5 केंद्रीय शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग शुरू हुए करीब 2 घंटे का वक्त हो चुका है और देश भर के तमाम पोलिंग बूथ्स पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वोट देने के लिए आम मतदाता तो घर से निकल ही रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक खास लोग भी सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे। सुबह से ही राजनीति के साथ साथ हर क्षेत्र के दिग्गज वोट करते हुए नजर आए। पोलिंग बूथ पर आप देखिए, सुपरस्टार रजनीकांत ने अब से थोड़ी ही देर पहले चेन्नई में वोट कास्ट किया। उनके साथ ही साउथ की सुपरस्टार अजीत भी वोट डालने के लिए पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सुबह 7 बजे ही वोट डाल दिया। नागपुर के पोलिंग स्टेशन पर उनकी तस्वीरें सामने आई और अब से थोड़ी देर पहले ही तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जंग दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपील में क्या कहा, आइए वो आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सभी एकजुट होकर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता आज 102 सीटों के लिए पहले फेज में 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। खास बात यह है कि इस बार 35,67,000 से ज्यादा युवा मतदाता हैं। ये वो मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव के लिए पहले चरण में ही 1,87,000 पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही है। तमिलनाडु और उत्तराखंड समेत 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरें पुणे से आई है, महाराष्ट्र से आई है, बिहार से आई है, तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी आई है, बंगाल से भी आई है जहां पर सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। उत्तराखंड जहां पर 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, मतदाता मत डालने के बाद अपने चुनाव चिन्ह को माफ कीजिएगा, वोट करके आए हैं, उस चिन्ह को दिखाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड जिसके बारे में लगातार ये चर्चा की जा रही है, ये एक नया राज्य इस तरीके का निकलकर सामने आया है जो भारतीय जनता पार्टी की नई पॉलिटिक्स का उदाहरण बनेगा, जो हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि ये वो ऐसा राज्य जिसमें यूसीसी लागू किया गया है। ये वो ऐसा राज्य जहां पर यूसीसी लागू हो जाने के बाद हिंदू मतदाताओं के अलावा क्या अल्पसंख्यकों का भी साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये 8 तस्वीरें लगातार आपके सामने जहां पर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आ रही है। हमारे सहयोगी पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु जहां पर एक साथ सभी सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, वहां से टी राघवन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हम पहुंचेंगे, लेकिन ये पहले वीआईपी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर आम हो या खास हो, कतार में खड़े होकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, तस्वीरें मतदाता देख रहे हैं और लगातार आप तो मैदाने जंग में डटे हुए हैं। 2024 की ये जंग बड़ी दिलचस्प है। ये जंग क्या कहती है, असेसमेंट क्या कहता है आपका? बिल्कुल, मैदाने जंग में आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा चुनाव है। विश्व का 98 करोड़ मतदाताओं के वोट का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 102 लोकसभा सीटें हैं। मैं इस वक्त नगीना लोकसभा सीट के इलाके में हूं। शहरी इलाका है धामपुर, वहां पर अभी कतारें कम है, लेकिन एक दो करके लोग निकल रहे हैं। लोग हमारे साथ है। सीधा सवाल, सर आपका नाम क्या है और किस बात पर वोट तय हो रहा है? संजय कुमार चौहान है, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। नगीना लोकसभा में
माननीय ओम कुमार जी बहुत अच्छे मतों से जीत कर जाएंगे। अच्छा, कैंडिडेट का नाम अपना भी बताएंगे तो चलेगा। मैम, आपको क्या लग रहा है, किसका चेहरा देखकर वोट हो रहा है? और ये चुनाव क्या 400 पार वाला चुनाव है या 150 के नीचे वाला चुनाव है? 400 पार वाला चुनाव। 400 पार वाला। थोड़ा सा झिझक कर जवाब दे रही है। कुछ नौजवान हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? नगीना से अगर आप देखें तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? शहजाद अंसारी नाम है मेरा। मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे। और ये चुनाव जो है एक भारत के संविधान के लिए एक लड़ाई चल रही है, जो जनता एक अपने आप में संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, जो जनता अपने आप में तय कर चुकी है क्या करना है क्या नहीं करना अच्छा, सवाल यह है कि संविधान कौन बचाएगा? बसपा भी है, बाकी सब पार्टियां लोग मिलकर बचाएंगे भाई साहब, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन नगीना में तो एक नया नाम भी है। भारत बचाओ अभियान चल रहा है, समझे, संविधान बचाने का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर संविधान बचाने से लेकर कह रहे हैं कि यहाँ 400 के पार वाला चुनाव है। ये सिर्फ एक मतदान बूथ है। हम दिन भर अलग अलग मतदान केंद्रों पर घूमेंगे और जनता का जायजा लेंगे, लेकिन सीधी सी बात है, जनता आर या पार के मूड में है। बिल्कुल, या तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं 400 पार। बिल्कुल, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है और इस उत्सव की एक एक तस्वीर हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नागपुर की बात कर लेते हैं। नागपुर में भी सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मोहन भागवत ने बूथ पर सबसे पहले आज वोट डाला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटिंग का रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। वोटिंग सेंटर्स पर कतारों को देखकर लग रहा है कि रिकॉर्ड बन सकता है। नागपुर में वोटर्स क्या सोच रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी की एक रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या करती हैं आप? मैं मिसेस सीमा बाली, भवन श्री कृष्ण नगर में प्री प्राइमरी टीचर। देश में क्या माहौल लग रहा है? मिक्स्ड, मिला जुला, बट मोदी की लहर है। सरकार के 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, महाराष्ट्र में तो हम खुश हैं। फेवरेट नेता कौन है? गडकरी जी, मिस्टर नितिन गडकरी। क्या लग रहा है, जीत कैसी रहेगी? उन्हीं की रहेगी। क्या नाम है आपका? राजीव बाली। राजू जी क्या करते हैं? अभी तो रिटायर्ड हूँ 1 साल से। कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? मोदी ही जीतेगा। फेवरेट नेता कौन है? नितिन गडकरी। 5 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? बीजेपी ही चाहते हैं, तो बीजेपी रहे, काम अच्छा मोदी है, सरकार रहे। अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट। क्या लग रहा है? नितिन गडकरी जी भारी बहुमत से आएंगे। 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हो आप? 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा, और जितने का विकास कार्य अभी तक हुए उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको फिर से उनको भारी बहुमत से जीता देना जरूरी है। कांग्रेस का रेस में दिख रही है? नहीं, कहीं नहीं है। अब की बार 5 लाख पार है नितिन जी गडकरी। कांग्रेस नागपुर में रेस में दिख रही है कहीं? नहीं, लगता तो नहीं। उनका बस नाम क्या लग रहा है? तमाम लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जीतेंगे। लोगों ने ये विश्वास दिलाया है कि विश्वास है लोगों के अंदर कि नितिन गडकरी 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। तस्वीरें नागपुर की आपने देखी, अब तस्वीर आपको जयपुर की भी दिखा दे, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार है। उनका क्या कहना है, वोट डालने आए लोगों की राय आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। राजस्थान में 12 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। जयपुर में भी आज मतदान शुरू हो गया है और आप देखिए, मैं इस वक्त जयपुर के परकोटे इलाके में मौजूद हूं, जहां पर सुबह से ही तमाम लोग जो हैं वो यहां पर वोट देने के लिए आए हैं। ये जो इलाका है, यहाँ पर दिया कुमारी का भी वोट है। जो लोग हैं वो सुबह 6 बजे ही लंबी लंबी कतारों में लग के वोट देने के लिए आ गए थे। आपने वोट कर दिया है? हाँ जी, वोट कर दिया मैंने। मेरा नाम विनोद कुमार मुदगल है। मुदगल जी, क्या माहौल देश का आपको लग रहा है? माहौल मोदी की तरफ है। मोदी जी की योजनाओं के साथ में सारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है और उनसे अपेक्षा करता है कि अगली बार मोदी सरकार बने और जो अधूरे कार्य रह गए मोदी जी के उनको पूरा करे और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। फेवरेट नेता कौन है? हमारा फेवरेट एकमात्र नेता नरेंद्र भाई मोदी है। क्या यूथ क्या कहता है? क्या नाम है आपका सर? शुभम हो जाए। शुभम भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार माहौल किस तरीके का है? कौन आपका फेवरेट नेता है?
देश का माहौल किस तरफ जा रहा है, क्या लगता है आपको? देश का माहौल बिल्कुल मोदी जी की तरफ जा रहा है। भाजपा ही हमेशा की जैसे इस बार भी जीतेगी। हमारा पूरा समर्थन है भाजपा के साथ। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से विकसित भारत की योजनाओं पर हैं, तो हम आशा करते हैं जल्द से जल्द हमारा देश विकसित हो, और हम मोदी जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मनोहर लाल ओझा। मैं रिटायर पीएचडी से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मुद्दे क्या हैं? देश के विकास और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता की वजह से हम नरेंद्र भाई मोदी को ही समर्थन देंगे। इस नेता को आप ज़्यादा सुनते हैं, मतलब आपको लगता है कि इसको सुना जाना चाहिए? एक तो अपने जो है अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनकी स्पीच अच्छी लगती है। बस, क्या नाम है आपका? लखन जांगेड़। क्या कहते हैं जांगीर साहब? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको अभी की स्थिति क्या है देश में, और किसकी गारंटी पर आपको ज़्यादा? राजस्थान की तस्वीर आपने देखी, आपने मतदाताओं की राय जानी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट राजस्थान में 100% का रहा था। इस बार की स्थिति क्या कहती है वो तो जनता तय कर ही रही है ईवीएम पे बटन दबा के। लेकिन कैराना की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश आपको लिए चलती हूँ, जहां पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर पोलिंग बूथ पर भी खासा जोश नजर आ रहा है। क्या कहना है कैराना के वोटर्स का, जरा वो भी देखें। मोदी जी क्यों पसंद है? उन्होंने नाच खुलाया, साल के साल नाच खुला दिया। हाँ, साल के साल नाच खुलाया। और भाई उन्होंने जो भी दिए, चावल दिए, गेहूं दिए, और थैले दिए, और नमक दिया। नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम। कौन पसंद नेता है? नेता कौन पसंद है? भाई मोदी। पसंद तो यह है कि अपना यह है कि जो हमें सुकून की जिंदगी दे रहा है वही पसंद है जी। क्या नाम है? कोई नाम? बाबा योगी है। योगी जी पसंद है। बस। और उनकी किसकी गारंटी पे भरोसा? किसकी गारंटी? गारंटी है जी उनके, मैं तो गारंटी। क्या लग रहा है? क्या हमारे यहाँ तो सुकून है 10 साल से, जब से मोदी के वो है दौर, जब से बिल्कुल से गुंडा कर दे खुंटे पर टक जाए, बिल्कुल ही अलग है। अब सही है, बिल्कुल ही गरीब आदमी सही जी रहे जिंदगी। क्या बदलाव देखे आपने? बहुत सही बदलाव है जी। इस टाइम गुंडा कर दी नहीं है, गरीब को पहले भी परेशानी थी, दादागिरी का वो है नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के बीच पत्थरबाजी हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा है। वोटर्स को वोटिंग से रोकने के लिए पत्थरबाजी की जा रही है, ये गंभीर आरोप लगा है। बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट को इस पत्थरबाजी में चोट भी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओंकार सरकार हमारे साथ कूच बिहार से जुड़ चुके हैं। ओंकार, जहां पर एक तरफ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं, तो वहीं इन वोटर्स पर पत्थरबाजी की जा रही है। किस पर आरोप है और क्या आरोप है? देखिए, ये आरोप सीधा एकदम टीएमसी पर लगा है, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता अपने वोटिंग के सेंटर में जा रहे थे वोटिंग करने के लिए, उसी वक्त कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके और उसमें घायल हो गए भाजपा का मंडल सभापति। और उनका जो आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडों ने सीधा एकदम पत्थरबाजी की और पत्थर छोड़ते हुए वो लोग वोटिंग सेंटर तक जो मतदाता पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उन लोग को पहुंचने से मना कर रहे थे, और बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि पत्थर से आघात लाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के चलते देखा जाए तो एक भाजपा का मंडल सभापति वो भी घायल हो गए, वो अभी अस्पताल जा रहे हैं। और भाजपा की तरफ से अभी इलेक्शन कमीशन में ये पूरा सिलसिला को लेके कंप्लेन जो है वो कंप्लेन भी दर्ज करा जा रहा है। यहाँ का माहौल जो देखा जा रहा है सुबह से शांत था, लेकिन साउथ कोच बिहार का ये जो जगह है चांदामाड़ी, इस जगह में ये घटना घटी और अभी ये जगह को सीआरपीएफ तैनात किया गया है और ये जगह को शांत रखने के लिए काफी सारे पुलिस भी ओपन मौजूद है। यानी कि अब मतदान की प्रक्रिया ठीक तरीके से चल पा रही है ओंकार यहाँ पर?
अभी तो मतदान प्रक्रिया ठीक से चल रही है, लेकिन सुबह को 7 बजे जब देखा गया कि कुछ आम आदमी जब वोटिंग करने के लिए वोटिंग सेंटर पे पहुंच रहे थे, तभी देखा जाए तो कुछ टीएमसी वर्कर ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की, पत्थर छोड़े और जो बताए कि भाजपा का तरफ से जो आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये सब किया गया और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है जो भी आम वोटर है उनको, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और यही आरोप है भाजपा की तरफ से। और इस पूरा ये पथराव के घटना में एक मंडल सभापति जो वहां का लोकल है वो घायल हो गए, उसको अस्पताल में लेके जा रहा है और अभी मतदान जो है मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं मतदान की प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किया। राजस्थान में पहले चरण में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। राजस्थान ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी का ग्राफ ऑलरेडी अगर आप ये देखें तो अपने हाई पॉइंट पर है, लेकिन इस बार वोट शेयर बढ़ाने के इरादे के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है और अपने इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है तो वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से खबर पत्थरबाजी की भी आई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा है। हालांकि पश्चिम बंगाल का तो इतिहास से रक्त रंजित रहा है, लेकिन एक बार फिर पत्थरबाजी की एक घटना चिंता पैदा करती है। पत्थरबाजी का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट को इस पत्थरबाजी में चोट भी आई है। कूच बिहार के चांदमारी पोलिंग बूथ पर जब पत्थरबाजी हुई वहां पर माहौल क्या था, ये तस्वीरें बता रही हैं। लाठी फाड़ देंगे, हल्ला नहीं करना, चुप से वोट डालो। अरे सारे टैबलेट नशा बचा करके आए। हमारे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये बात तो है, ये बात तो है। है ना वीडियो बना देनी, वीडियो बना दे, वीडियो बना तस्वीरें आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 15% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। 15.9% वोटिंग अब तक हुई है। लेकिन इसी बीच कूच बिहार के चांदमारी इलाके से ये तस्वीरें आप देखें, जहां पर पहले झड़प हुई, झड़प के बाद पत्थरबाजी होने लगी। आसपास कई महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी जो मतदान के लिए आगे बढ़ रही हैं और उसी वक्त ये तनाव शुरू हो गया। बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ये मैदान जंग है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण का मतदान है। 3 घंटे भी नहीं ढंग से बीते और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की तस्वीरें सामने आ गई। वोटिंग के बीच पत्थरबाजी हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा, वोटर्स को वोटिंग से रोकने का आरोप लगा। पत्थरबाजी का आरोप बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट ने लगाया है क्योंकि इस पत्थरबाजी में उन्हें भी चोट आई है। कूच बिहार की चांदमारी पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी की तस्वीर आप देखें। पश्चिम बंगाल की शीतलकुची में भी मतदान के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प हुई है। जरा पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देखें। पहले इस तरीके की रंजिश और इस तरीके की लड़ाई टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच में होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक्वायर कर ली है और आज की तारीख में ये लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए, ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं। ओंकार, अभी तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए 3 घंटे का वक्त भी बमुश्किल निकला है और इतनी जल्दी हिंसा की तस्वीरें सामने आने लगी। जी देखिए, पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिला चांदमारी ये इलाका है। यहाँ पर देखा गया कि सुबह में कई सारे जो उपद्रवी थे वो जाके सीधा एकदम देखा गया कि जो वोटर वोटिंग करने आ रहे थे उनके ऊपर पत्थर छोड़े, पत्थरबाजी किया। और सबसे मिलाकर जो बात हो रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग का जो कहना है कि ये तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया ये चाल है और ये जैसे कि वोटर लोग अपने वोट केंद्र तक ना पहुंचे, वोटिंग सेंटर तक ना पहुंचे, इसी के लिए ये सब माहौल तैयार किया गया है।
और अभी तक जो खबर आ रही है कि इसमें भाजपा की मंडल सभापति वो भी उसको भी गंभीर चोट लगी है, उनको अस्पताल ले के जाया गया है। और भाजपा की तरफ से जो बोला जा रहा है कि ये पूरी घटना को लेके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन भी डाले जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि पत्थर छोड़े जा रहे हैं, जो कि आम वोटर्स है जो सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंच के उनको वोट देना चाहिए, देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे आक्रमण हो रहे हैं इसको लेकर। लेकिन आम जनता जो है वो सब कोई बोल रहे हैं कि ऐसे मतदान के उत्सव में ऐसे क्यों हो रहा है, जहां बिल्कुल ओंकार, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो कंपनीज तैनात की गई हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय दिया जाए और सुरक्षित तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। और आप भी अगर अपने घरों से नहीं निकले हैं तो आप भी अपने घरों से निकले, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। पहले चरण के मतदान पर इंडिया टीवी पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।